अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आलोक मेहता जी का जो अलाइनमेंट है वो जो है मोदी जी के साथ ज़्यादा हो गया है या भाजपा सरकार से ज़्यादा हो गया है या वो कुछ पाना चाहते हैं। आप वाकई क्या पाना चाहते हैं? यही देखिए 10 साल हो गए, बल्कि दूरदर्शन को रिकॉर्ड निकालेगा तो मैंने काफी अर्जित किया दूरदर्शन में, जो जैसे कहते जब पार्लियामेंट स्ट्रीट ऑफिस होता था 70 से, बल्कि सैटेलाइट से मंडी हाउस में होता था तब से। और 10 साल में दूरदर्शन या संसद टीवी में 5,000 रुपया 2,000 रुपया भी नहीं मिला मुझे। मिलना क्या मिलना, ये ठीक है कि मैंने इसीलिए कहा कि उस समय देखिए मैंने कहा ना कि राजीव गांधी के साथ भी मैं यात्रा किया, दूसरे नरसिंह राव के साथ मैंने किताब लिख दी राव के बाद कौन, तब भी वो मुझे मिलते थे। तो यहाँ नहीं मिलने के लिए यही गलतफहमी लोगों को होती है कि मिला, इसी लोग कहते ही ना मनमोहन सिंह जी के रजों में पद्मश्री भी मिला और तब भी 2G यदि मैं छाप रहा था या और गड़बड़ियां कांग्रेस की भी छापता था, बीजेपी की भी। आज भी ये ठीक है आपने जो कहा, मोदी जी की में जो भी मैं पहले भी आउटलुक भी निकाला ये क्या, आप यदि लिखते हैं कि ये चीज़ें इसमें स्वास्थ्य की योजनाओं में ठीक से काम नहीं हो रहा है, आयुष्मान भारत लागू नहीं हो, मैं ट्विटर पे बोलता हूँ, कल परसों बोला कि भाई कई चीज़ें आपके वर्कर काम नहीं करता है, मैं उनके सामने भी कह सकता हूँ, पीछे भी बोलता हूँ। लेकिन ये कि ये बैकवर्ड है, कि ब्राह्मण है, कि ये इसको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इसको रोक रहे हैं, ये ऐसे काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहले के मुकाबले में ये सही है कि एक स्टाइल उनका भी बदला है, पत्रकारिता बदली है, उनके साथ जो पुराने अनुभव रहे लोगों के, उसके कारण वो उनसे दूरी बना के रखी। उन्होंने एक दूसरा मीडिया अपनाया कि मैं मन की अच्छा देखिए, मैं एक ज़रूर कहूँगा, सारे प्रधानमंत्रियों से मैं मिलता रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उठा के देखिए। हाँ, बल्कि इस पर एक और बात बताना चाहता हूँ कि अब वो रिकॉर्ड रेडियो में हो या कहाँ हो, कोई आप रिसर्च वाला हो, आपका कोई श्रोता या कोई स्कॉलर, तो वो देखे तो इंदिरा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। उसमें मैं सरनेम मुझे याद है, प्यारा नाम तो नहीं मालूम है, भटनागर जी और शारदा प्रसाद बैठते थे यहाँ विज्ञान भवन ऐसे छोटे किसी भी जगह पर, जब वो उनके सलाहकार थे। और तो पहला सवाल भटनागर, और वो खड़े होते, हाँ बल्कि खुद ही हाथ खड़ा करते थे, भटनागर मुस्लिम। अच्छा, हम तो चूंकि यंग संवाददाता भी थे, तो जो पुराने ऐसे लोग थे तो एक तो नाम सभी लोग भी 10, 20, 85 पत्रकार ऐसे होते थे, ज़्यादा होते नहीं थे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर होते थे। इंदिरा जी भी झूठ प्रेस को लेकर सबसे ज़्यादा आलोचना करती थी मीडिया की हिसाब से। और आलोचना भी श्रीकांत वर्मा पार्टी में रह करके, या मतलब उस समय संवाददाता जब दिनमान में थे, तब तो MP नहीं बने, तब तक आलोचना भी लिखते थे, बाद में वो लोग। तो ये है कि उस समय कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई जो उसको झेल लिया, या उन्होंने हिम्मत करके अपना ये भी करते थे, जो हुआ पार्टी में देखा जाएगा। बाद में श्रीकांत वर्मा के दिए आप वो पढ़ेंगे तो अरुण नेहरू ने कितना उनको तंग किया या उनको निकाला गया। तो ये सही आपने जो मुझे सवाल किया कि सवाल यदि नहीं किया, लेकिन वही बातें बोलते थे। मनमोहन सिंह जी के समय में 5 संपादक बुलाए गए थे, तब भी मैं बाहर निकल के मैंने लोगों से कहा, तो लोग कहते हैं मनमोहन सिंह जी बड़े क्लोज हैं। ये नहीं, बाहर निकल के जो बात कही गई, आज यदि वो मिलते हैं, अभी भी उन्होंने 80 इंटरव्यू दिए चुनाव के पहले, मोदी जी ने तो हमें तो नहीं दिया, या हमें फ़ायदा नहीं। मेरा मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि आप फ़ायदे की अपेक्षा करें, जो मिला मतलब वो अपने आप। मैंने इसीलिए कहा कि भाई मैंने तो आजकल तो अप्लाई हो गया पद्मश्री, मैंने तो अप्लाई नहीं किया था, या मोदी जी ने समीक्षा में तो खाली मेल भेजा, वो कहा कि पुस्तक नर्मदा आपका भी प्रिय विषय हो सकता है, मैंने ऐसा लिखा है। और पब्लिशर चूंकि चाहता था, गंगा पर बहुत पुस्तकें थी, नर्मदा के वैदिक जो उसका महत्व है पुराना, कि नर्मदा गंगा से भी पुरानी, और उसका वेदों में ये है कि वो उससे भी ज़्यादा पवित्र या महत्व है उसका। तो उनका अपना उन्होंने जो अपना विचार उसको पढ़ करके कमेंट भेज दिया। या तो एक सोशल रिफॉर्म चुनाव से पहले 2019 से पहले पब्लिशर को लगा कि नहीं ये बड़ा है, तो एक जो सोशल रिफॉर्म मोदी जी ने किए हैं और उससे लेके पुराना ऐतिहासिक, तो वो एक तो रेफरेंस बुक जैसी है, मोटी है, इसी तरह की 300 पेज की, वो बड़ी है। ये तो कॉफ़ी टेबल बुक थी। तो उसका भी जब उनको भेजा गया कि आपके समय का और राजा राम मोहन राय या गांधी और जिन लोगों ने समाज सुधार किए उस सब का लेकर के एक पुस्तक है, तो उन्होंने उस पर भी जो अपनी टिप्पणियाँ थी किताब मंगाई और जो उसकी पांडुलिपि। तो उससे लोगों को क्या लगता है कि भाई इस पे वो क्यों लिख रहे हैं, किसी और पर तो नहीं करते हैं, या तारी अच्छा मुझे लगता है कि मैं ये ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ, क्यों मैं पक्ष में मोदी जी के या कुछ चीज़ों को सरकार को ले आऊँ। मैं जिस गाँव, मेरे पिता शिक्षक थे, जिस गाँव में मैं पढ़ा, गाँव पढ़ा क्या मतलब छोटा बचपन में, वहाँ पर उसी एक बड़ा हॉल था, हॉल भी नहीं कहे, आपकी सिर्फ ना समझिए आप, जैसे आपने जी। होता है जिसमें क्लास लगती है, वही पूरा कहने का स्कूल था, चौथी तक, 4th क्लास तक। पिता माता और मैं उसी
में रात को सोते थे, सुबह दिन में क्लास लगती थी, एक छोटा किचन जरूर था, तो माँ उज्जैन के पास एक चिंतावन गणपति है, उसके पास जवासिया गांव है, तो चौथी तक वहाँ पढ़ा। तो वहाँ पानी नहीं था, कोई सड़क नहीं थी, कुएं से पानी होता था, शौचालय नहीं था, बाहर जाते थे। इसलिए शौचालय का दर्द मैं समझता हूँ। चौथी क्लास के बाद मुझे तब कुछ पिताजी ने कविता बोलना सिखा दिया था, और कुछ बोलना जैसे होता है, तो मैं किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम 26 जनवरी पर जो होता है, तो उस समय जगमोहन सेठ गोविंदास का नाम आप परिचित हैं, जो बड़े साहित्यकार एमपी भी थे। उनके बेटे जगमोहन दास मंत्री थे, वो आए हुए थे, और 3-4 स्कूलों का एक साथ किसी और पास के किसी गांव में, उस गांव का नाम मुझे नहीं मालूम कहाँ था, अब चूंकि मैं बहुत छोटा था, तीसरी चौथी में पढ़ता था, तो उन्होंने पूछा, अरे तुमने बड़ा अच्छा सुनाया। उस तरह के गाँव में उस जमाने में 56, 57, 8 में, तो क्या करना चाहते हो? हर आदमी यही पूछता है ना बच्चे से कि क्या करना है। मैंने कहा क्या करेंगे, यहाँ तो चौथी के बाद आगे स्कूल ही नहीं है, तो मुझे मालूम नहीं मैं क्या करूँगा। एक सहज जो जवाब होता है। तो फिर उन्होंने बुलाया, किसी को पूछा क्या करते हैं, तुम्हारे पिता में शिक्षक हैं, तो उन्होंने बुलाया कि भाई इनका ऐसी जगह तबादला कर दो जहाँ पर इससे बड़ा स्कूल हो, 11वीं तक तो हो, कम से कम बच्चा पढ़ेगा। तो जो मोदी की स्कीम है शौचालय की, तो मुझे लगा कि अरे हमें शौचालय की तकलीफ होती थी, यदि पानी की तकलीफ होती थी, माता जी जो कोयले पर या उस पर लकड़ी की उससे बनाती थी। दूसरे जब बड़े गांव में हुआ, वहाँ जहाँ किचन था, जैसे ऊपर पहली मंजिल घर था, तो जहाँ चूल्हा था रोटी बनाने का, एक बार बरसात में वो दीवार गिर गई, तो दूसरी दीवार नहीं है, चूल्हा वहाँ पर है। वो दर्द मैंने देखा है। जबकि हमारे दादाजी 52 में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े, बहुत अच्छी जमीन थी, लेकिन पिता शिक्षक हो गए थे, वो अपनी नौकरी करने आ गए थे। मैं कांग्रेसी हूँ, मेरे दादाजी चुनाव लड़े। 80 में मेरे सगे काका, पिता के छोटे भाई, तब तो मैं देश में नहीं था इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम, लेकिन पिता बहुत खिलाफ थे राजनीति में जाने के उनके भी, लेकिन वो चंद्रशेखर के संपर्क में आए थे। तो चंद्रशेखर और जनता पार्टी उस समय जीत के आ रही थी, वो पदयात्रा में वो साथी थे, तो उनको छुड़ा खड़ जाए। ओम प्रकाश आर्य उनका नाम है, वो अभी भी है 90 साल के, किसी अपने गाँव में अभी भी रहते हैं। तो वो चुनाव में खड़े हुए, लेकिन अचानक वो अर्जुन सिंह के खिलाफ उनको खड़ा कर दिया, तो हार गए थे वो। तो शाहजहाँपुर जगह है चुनाव के, और दादाजी जब चुनाव थे जीते नहीं, लेकिन फिर भी उस समय उनको अच्छा 35-40 हज़ार वोट काफ़ी मिला था, जो उस समय बहुत आबादी के हिसाब से ठीक ठाक था। तो मेरा ये कहना है कि ये हमने वो दर्द देखा। असली कारण इससे नहीं कि उनकी जो कमियां हो, स्वास्थ्य में अच्छी नहीं चल रही हो, लोगों को अभी भी डिजिटल के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है, या उनका वर्कर, या RSS, मैंने राजू भैया का भी इंटरव्यू किया, राजन सिंह जी का भी, और सुदर्शन जी के भी किए, ठाकरे जी का बड़ा मुझे वो था। तो आलोचना ठाकरे जी से इंटरव्यू में, अटल जी की आलोचना मैंने कर बुलवा लिया था, जो बोला टीवी पर चला गया था। तो मेरा ये कहना है कि संबंध ये इसलिए है कि उनको लगता है कि इनको जो ठीक लगेगा करेंगे, जो बोलना है बोलेंगे, लिखना है लिखेंगे, जो हमें अनुकूल लग रहा है तो उनको शायद सूट कर रहा हो, या दूसरे को लगता है कि इसके कर रहे हैं। मेरा कहना है कि जो ऐसी योजनाएं हैं शिक्षा पर, अभी मैं शिक्षा पर काम कर रहा हूँ, शिक्षा पर भी एक पुस्तक है, शायद वो लाना मैं भूल गया, छोटा उसमें शिक्षा पर, जैसे शिक्षा नीति आई, उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग पे जो जोर है, जो जर्मनी में मैंने देखा था, जिसको फोक से शूले कहते हैं, वहाँ मैंने जर्मन सीखी थी, इसलिए मुझे मालूम है कि लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण से, या कुछ समय पहले 2-4 साल पहले मैं जब दंतेवाड़ा गया, और इस तरह के जो स्कूल जो नक्सल से प्रभावित बच्चे हैं, उनको पूरा, जो दिल्ली के DPS आप भी कभी हो तो जाए, या जो सुन रहा हो उसको जाए, देखे कि वो DPS या बॉर्डर स्कूल से अच्छे बच्चे वो काम कर रहे हैं, और जो वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर है उसके 100% लोगों को जॉब मिल रहा है। तो इन चीज़ों को यदि पॉजिटिव पक्ष लिखे, समाज में ये क्यों दिखा जाए कि सब कुछ डूब रहा है, ना मीडिया डूब रहा है, जैसे मैं कहता हूँ भाई अभी भी इंडिया टुडे ग्रुप यदि अच्छा काम कर रहा है, मलयालम में अच्छा काम कर रहा है, कोई तेलुगु में अच्छा कर रहा है, आशुतोष चतुर्वेदी प्रभात खबर में अच्छा कर रहे हैं, या लोकमत में कोई अच्छा कर रहा है, प्रदेशों में मराठी में कर रहे हैं, गुजराती में कर रहे हैं। एक और बात, लोग कहते हैं आलोक मेहता पक्ष पे विरोध में है, या विरोधी ये उनके खिलाफ है, राजनीतिक खिलाफ, लेकिन संदेश और गुजरात समाचार, कोई पुरानी फाइल उठा के देखे, जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी लगातार उनके खिलाफ इतना छपा। यहाँ शायद उस मुझे बीच में बताया गया कुछ कम हो गया, वरना बीच में जब वो आए थे तब तो यहाँ भी उनके खिलाफ संदेश में लगातार छपता था। मैं किसी से पूछा कि तो उसने कहा वो मोदी जी उसकी परवाह नहीं करते। तो यदि ये कहना कि यदि इतना दबाव है, तो संदेश, गुजरात समाचार, जहाँ आदमी 12 साल मुख्यमंत्री रहा, उसको कुचल के बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया, या संपादक को हटाया? टेलीग्राफ आज भी जो हेडलाइन छापता है,
टेलीग्राफ का क्या बाल बाका नहीं कर सकता एनफोर्समेंट डायरेक्टर? यदि मैंने कहा ना, क्या ये कौन छापा मारेगा, लालू यादव चाहे गोली मारने में आएंगे तो वो अलग बात है, लेकिन वैसे यदि कहा जाए तो यदि मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने चेक से पैसा लिया, मैंने कोई जमीन जायदाद नहीं मांगी, तो मुझे क्यों कोई तंग करेगा? हर एक को तो तंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप यदि ऐसा करेंगे, या नेता ही सोचेगा भाई मुझे करना है, मैं नहीं कर, कोई अपने आप सोचेगा कि भाई मुझे इतना मैंने कर दिया, उसके बाद भी इनको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं भी ज़्यादा लेके कितनी बार लड़ाई लड़ूंगा, मैं क्यों लड़ता रहूँ, मैं अकेले क्यों लड़ूँ? जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मैं कांग्रेस से लड़ाई क्यों लड़ूँ, कांग्रेस से आज राहुल गांधी गलती कर रहा है तो मैं क्यों उसका पक्ष लूँ? राहुल जी गांधी जो हाँ। सही कर रहे थे यदि जाति के खिलाफ, ये जाति के पक्ष में है, तो मैं कैसे राहुल गांधी का साथ दूंगा?